समुद्री हादसात की तारीख टाइटैनिक के जिक्र के बगैर अधूरी है। यह वो जहाज था जिसे उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और इसे न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। अप्रैल 1912 में जब यह बर्तानिया से अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो इस पर दुनिया के अमीर तरीन लोग सवार थे जो इस जहाज की आसाइशों का लुत्फ उठा रहे थे। जहाज के मालकों और इंजीनियर्स का गरूर इतना ज्यादा था कि इन्होंने लाइफ बोट्स की तादाद भी कम रखी थी, क्योंकि इनका मानना था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। सफर के चौथे दिन जब जहाज शुमाली बैरोक्यानूस में पहुंचा तो रात के अंधेरे में यह बर्फ के एक बहुत बड़े पहाड़ से टकरा गया, जिसने जहाज के निचले हिस्से में कई सुराख कर दिए। टाइटैनिक का डूबना इसलिए ज्यादा तकलीफ दे था क्योंकि जहाज को डूबने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त मिला, लेकिन मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से 1500 से ज्यादा लोग डूबकर हलाक हो गए। उस रात समंदर की खामोशी और मुसाफिरों की चीखों पुकार ने एक ऐसा मंजर तख्लीक किया जो आज भी इंसानी जहनों पर नक्श है। इस हादसे ने पूरी दुनिया के बहरी कवानीन को बदल दिया और यह साबित कर दिया कि समंदर के सामने इंसान की बनाई हुई बड़ी से बड़ी मशीन भी बेबस है। यह हादसा आज भी समुद्री तारीख का सबसे मशहूर वाकया माना जाता है, जिस पर दर्जनों किताबें और फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, एशिया की सरजमीन पर एक और बड़ा हादसा चीन के साहिलों के करीब पेश आया, जिसे क्यांगिया जहाज का सानिया कहा जाता है। सन 1948 का वो दौर जब चीन में खाना जंगी लगी हुई थी और लोग अपनी जानें बचाने के लिए शहरों से भाग रहे थे। यह जहाज शंघाई से रवाना हुआ और इसमें भी गुंजाइश से कहीं ज्यादा पनाह गुज़ीर लदे हुए थे। अचानक समंदर के बीच एक जोरदार धमाका हुआ जिसने जहाज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कहा जाता है कि यह जहाज जंग के दौरान पानी में छुपाई गई एक बारूदी सुरंग से टकरा गया। यह हादसा इतना अचानक था कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और चंद ही मिनटों में हजारों लोग समंदर की गहराइयों में चले गए। दोस्तों, इस हादसे में मरने वालों की तादाद के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग उस दिन हलाक हुए थे। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह थी कि उस वक्त के सियासी हालात की वजह से इमदादी कार्रवाइयां बर वक्त शुरू ना हो सकी और जो लोग पानी में डूब रहे थे उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। यह वाकया हमें बताता है कि जंगों की तबाहकारियां सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये समंदरों को भी अपनी लपेट में ले लेती हैं और मासूम इंसानी जानें इनका शिकार बन जाती हैं। और मौजूद दोस्तों, अफ्रीका के साहिलों पर एक ऐसा ही हौलनाक वाकया पेश आया जिसे लेजुला का नाम दिया जाता है। यह सेनेगाल का एक सरकारी मुसाफिर जहाज था जो सितंबर 2002 में एक तूफान का शिकार हो गया। इस जहाज की हालत पहले ही बहुत खराब थी और इस पर मुसाफिरों की तादाद इसकी हद से बहुत ज्यादा थी। जब जहाज खुले समंदर में तूफानी हवाओं की जद में आया तो वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और उलट गया। इस हादसे में तकरीबन 1900 अफराद हलाक हुए और सिर्फ 64 लोग जिंदा बचने में कामयाब हुए। यह हादसा इंसानी गफलत की एक बदतरीन मिसाल था, क्योंकि हुक्काम को मालूम था कि जहाज में तकनीकी खराबियां हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे मुसाफिरों से भरकर रवाना कर दिया गया। दोस्तों, जब यह जहाज उल्टा तो बहुत से मुसाफिर इसके निचले हिस्सों में फंस गए थे और वो कई घंटों तक अपनी जान बचाने के लिए पुकारते रहे, लेकिन समंदर की मौजों ने किसी की न सुनी। इस वाक़े के बाद सेनेगाल की हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और मुल्क में कई दिनों तक शोक मनाया गया। यह हादसा हमें यह बताता है कि टेक्नोलॉजी और मशीनों की बाकायदा जांच पड़ताल कितनी जरूरी है, खास तौर पर जब बात सैकड़ों इंसानी जानों की हो। और दोस्तों, इन 5 बड़े हादसात के अलावा भी समंदर की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहां इंसान ने अपनी गलतियों की भारी कीमत चुकाई है। इन हादसात की दास्तानें सुनकर हमें यह ऐद करना चाहिए कि हम इंसानी जानों की कदर करेंगे और हर किस्म के सफर में हिफाजती तदाबीर को अपनी तरजीह बनाएंगे। और इस वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।